हेलो एवरीवन। तो आज मैं 2023 में रिलीज हुई 65 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक साईफाई एक्शन मूवी है जिसमें एक पायलट का स्पेसशिप अचानक से क्रैश होकर गिरता है एक ऐसे अनजान प्लेनेट में और उसे पता चलता है कि वो पहुंच गया है पृथ्वी में, लेकिन ये समय है 6.5 करोड़ साल पहले का। मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मनुष्य के आने से पहले ब्रह्मांड में बहुत सारे सभ्यताएं हुआ करती थी और वो दूसरे जीवन की तलाश कर रहे थे। इसके बाद हमें प्लेनेट सोमारिस दिखाया जाता है। वहाँ हम एक कपल को देखते हैं। उस आदमी का नाम है मिल्स। वो एक पायलट है। वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है तो वहीं उनकी बेटी नेविन समुद्र के किनारे खेल रही होती है। मिल्स अपनी बीवी से कहता है कि उसे 2 साल के लिए काम पर जाना होगा और ये काम करके उसे 3 गुना ज्यादा सैलरी मिलने वाला है, जिससे वो अपनी बेटी का इलाज करवा सकते हैं। इससे पता चलता है कि नेविन को कोई जानलेवा बीमारी है। नेविन खांसने लगती है। तभी उसके पापा वहां आकर उसे पूछते हैं क्या वो ठीक है, जिस पर वो हाँ कहती है और वो अपनी बेटी को हाथ बंद करके विसल करना सिखाते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और नेविन अपने पिता से कहती है मुझे पता है आप जा रहे हैं मेरी वजह से, पर आप मेरी चिंता मत करिए। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है जहां हम स्पेस में एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसका कमांडर कोई और नहीं बल्कि पायलट मिल्स है। स्पेसशिप के सामने बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स होते हैं और स्पेसशिप के अंदर हम इंसानों को देखते हैं जो क्रायो चेम्बर्स के अंदर सो रहे होते हैं। अचानक से अलार्म्स की आवाज सुनकर मिल्स जाग जाता है। वो जहाज के कमान को संभालता है लेकिन वो अपने जहाज को बचा नहीं पाता। उसका जहाज क्रैश हो जाता है क्योंकि उनके जहाज पर एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड टकरा जाता है और स्पेसशिप का 2 टुकड़ा हो जाता है और एक प्लेनेट पर आकर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। मिल्स बेहोश हो जाता है। फिर वो अपनी बेटी को याद करता है जिसके बाद उसे होश आता है। उसके पेट के अंदर एक लोहे का टुकड़ा घुस गया है जिसे निकालकर वो उठता है और खुद के घाव को चेक करता है। अपना सूट और हेलमेट पहनकर वो जहाज को चेक करने निकलता है और वो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ तक कि क्रायो चेम्बर्स भी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, यानी कि जितने भी इंसान क्रायो चेम्बर्स में सो रहे थे उनमें से कोई भी नहीं बचा। अपने जहाज से बाहर निकलता है और हर तरफ पानी ही पानी देखता है, लेकिन वो नहीं जानता कि उस पानी में वो अकेला नहीं है, कोई एक बड़ा राक्षस मौजूद है। और बाहर पानी में उसे इंसानों की लाश मिलती है जो क्रायो चेम्बर्स में सो रहे थे। ये देखकर वो टूट जाता है क्योंकि वो जिस मिशन के लिए निकला था वो फेल हो गया। जहाज के एआई को भी नहीं पता कि आखिर वो कहाँ क्रैश हुए हैं। मिल्स अपने बेस को इन्फॉर्म करता है कि उसके जहाज के 2 टुकड़े हो गए हैं और वो अकेला ही बचा है। यहाँ की हवा में सांस लिया जा सकता है लेकिन सारे पैसेंजर्स मारे गए हैं और जल्द से जल्द मदद भेजने के लिए कहता है। जब मिल्स अपनी बेटी के वीडियोस देख रहा होता है तभी उसे जहाज के मॉनिटर पर कुछ नजर आता है, मतलब जहाज के बाहर कुछ तो है जो जिंदा है। वो बाहर निकलता है और पहुंचकर देखता है कि क्रायो चेम्बर बिल्कुल सही सलामत है। उसमें एक छोटी लड़की होती है जो उसकी बेटी की उम्र की है। मिल्स उसे लेकर आगे बढ़ता है तो उसे जंगल में एक बहुत बड़े से जानवर के पंजे का निशान दिखता है और किसी की दहाड़ उसे सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बहुत डर जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि जिस प्लेनेट में मिल्स का जहाज क्रैश हुआ वो कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी ही है, लेकिन ये समय है 6.5 करोड़ साल पहले का। अगली सुबह जब मिल्स अपने नींद से जागकर कमरे से बाहर निकलता है तो उस लड़की को भी होश आता है, लेकिन वो सोने का नाटक करती है। वो अपने जहाज को स्कैन करता है और बाहर निकलकर इस अनजान प्लेनेट को एक्सप्लोर करने लगता है। वो अपने साथ एक फ्यूचरिस्टिक गन भी रखता है और जमीन पर उसे एक बहुत बड़ा सा दांत और किसी राक्षस का कंकाल मिलता है। जमीन को चीरते हुए गर्म पानी का फुहारा बाहर निकलता है जिससे वो डर जाता है। सामने एक झरना भी है। वहां से उसे पता चलता है कि उसके जहाज का दूसरा टुकड़ा एक पहाड़ के ऊपर है। नीचे वो छोटे छोटे डायनासोर्स को देखता है और एक डायनासोर का बच्चा उसके ऊपर कूद जाता है और उसे हमला करने लगता है और मजबूरन माइल्स को उस जानवर को मारना पड़ता है। जब वो वापस लौट रहा होता है तो उसे जंगल में वही लड़की दिखती है जिसे वो पिछली रात बचाया था। वो लड़की मिल्स को देखकर उल्टे पैर भागने लगती है। मिल्स उसके पीछे दौड़ता है और तभी एक बड़े से जानवर की दहाड़ उन्हें सुनाई देती है। इस जानवर के पैरों के कदम से जमीन कांपने लगती है, लेकिन इससे पहले वो जानवर उनके सामने आता मिल्स उस लड़की को लेकर वापस जहाज में चला जाता है। मिल्स उस लड़की से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। लिस्ट को चेक करने पर पता चला कि उसका नाम कोआ है। मिल्स कोआ के घाव की मरहम पट्टी करता है। ये तब हुआ जब वो जंगल में गिर गई थी और वो उसे बताता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उनके जहाज का 2 टुकड़ा हो गया।
और बताता है कि एक एस्केप वेसल है, लेकिन वो दुर्घटना के समय दूर पहाड़ पर गिर गया है और इस अनजान प्लेनेट से निकलने का बस वही एक रास्ता है। मिल्स उस लड़की से कहता है कि जैसे तुमने देखा यहाँ बहुत खतरनाक जानवर मौजूद हैं, इसीलिए संभल कर आना होगा। वो लड़की जब बोलती है तब मिल्स को एहसास होता है कि वो दूसरी भाषा बोल रही है। समझने के लिए मिल्स के पास ट्रांसलेटर भी नहीं है। फिर वो उसे ड्राइंग बनाकर समझाता है कि उन्हें पहाड़ के ऊपर जाना है और एस्केप वेसल को ढूंढकर वो इस प्लेनेट से बाहर निकल सकते हैं। लड़की ड्राइंग को थोड़ी बहुत समझती है और अपने परिवार की तस्वीर बनाती है। मिल्स इस पर कहता है कि वो पहाड़ के ऊपर ही होंगे। ये सुनकर लड़की को थोड़ी उम्मीद मिलती है। मिल्स बेस पर मैसेज भेजता है कि उन्हें एक लड़की मिली है जिसका नाम कोआ है। उसके माता पिता भी क्रायो चैम्बर्स में थे और अब वो मारे गए हैं। यानी कि मिल्स ने झूठ बोला उस लड़की से और अब उन दोनों को यहाँ से निकलने की जरूरत है। कोआ मिल्स की बेटी नेविन की वीडियो देख रही होती है। नेविन की हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही है। उस लड़की को खाना देता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वो अपना हथियार ले लेता है और दोनों निकल जाते हैं उस पहाड़ पर जाने के लिए। थोड़ी देर चलने के बाद वो देखता है कि वो अब अपने एस्केप पॉड से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। कोआ आसमान पर एक अजीब नजारा देखती है। फिर दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। छोटी लड़की कुछ लाल बेरीज तोड़कर मिल्स पर फेंकते रहती है। मिल्स उस बेरी को कैच करता है और उसे अपने मशीन में डालता है। स्कैन करने पर पता चला कि ये लाल बेरी जहरीली है। वो लड़की को कहता है इसे मत खाना। तभी अचानक मिल्स के गर्दन पर एक बड़ा सा इंसेक्ट बैठ जाता है जिसे वो अपने हाथ से मार देता है। वो इतना चिपचिपा होता है कि उसके हाथ से निकलता ही नहीं। ये देखकर छोटी लड़की कोआ हंसने लगती है। तभी उन्हें एक जानवर की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं एक डायनासोर के बच्चे को जो एक दलदल में फंस गया था। दोनों मिलकर उसे जल्दी बाहर निकालते हैं और वो धीरे धीरे आगे चला जाता है। लेकिन कुछ मांसाहारी छोटे छोटे डायनासोर्स आकर उस क्यूट से डायनासोर को मार देते हैं, जिसे देखकर कोआ रोने लगती है। मिल्स उसे लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी एक बड़े डायनासोर की आवाज आती है जिसे सुनकर वो छोटे डायनासोर चले जाते हैं। कोआ रोने लगती है क्योंकि वो क्यूट सा डायनासोर जिसे वो बचाई थी वो मारा गया। मिल्स उसे कहता है इधर उधर मत जाना वरना तुम भी मारी जाओगी। दोनों एक झरने के किनारे रुकते हैं और मिल्स अपने पेट पर लगे कट को चेक करता है जो अब ज्यादा ही इन्फेक्टेड हो गया है। दोनों झरने के पानी को पीते हैं और पानी यहाँ का पीने लायक भी है। और धीरे धीरे छोटी लड़की अंग्रेजी बोलने की कोशिश करती है और मिल्स के कहने पर वो पानी भरने जाती है, जिसे देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है। वो एक सुंदर सा फूल तोड़ती है जिसे वो मिल्स के बालों पर लगाना चाहती है, लेकिन ये उसे पसंद नहीं। स्कैनर से डेस्टिनेशन हट जाने के वजह से उसे एक पेड़ पर चढ़ना पड़ता है रास्ता फिर से ढूंढने के लिए। मिल्स जब रास्ते को स्कैन कर रहा होता है उसके हाथ पर एक बड़ा सा इंसेक्ट आ जाता है जिससे वो डर जाता है और पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो गिर जाता है जिससे उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। लड़की उसकी मदद करती है लेकिन वो उसे पीछे हटने को बोलता है। जब कुछ डायनासोर्स उसके तरफ आने लगते हैं उन्हें खाने के लिए, कोआ जल्दी से मिल्स की मदद करती है उसके कंधे को ठीक करने में। इसके बाद वो अपना फ्यूचरिस्टिक गन उठाता है और डायनासोर्स को मारने लगता है। कोआ एक पत्थर के पीछे छुप जाती है लेकिन वहां पर भी उड़ने वाले डायनासोर्स आने लगते हैं। कुछ मांसाहारी डायनासोर्स आकर उड़ने वाले डायनासोर को खाने लगते हैं और उस छोटी लड़की को देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन मौके पर माइल्स आकर उन डायनासोर्स को मार देता है। और जब एक डायनासोर छोटी लड़की को खींचकर जंगल में ले जा रहा होता है तो मिल्स उस डायनासोर को डराकर भगा देता है। जो कुछ भी हुआ उससे छोटी लड़की सदमे में है। शाम तक दोनों समुद्र के किनारे बैठे रहते हैं। मिल्स उसी तरीके से हाथ बंद करके विसल करता है और उस छोटी लड़की का ध्यान खींचने की कोशिश करता है और वो भी अपने तरीके से विसल करती है। दोनों अब यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोनों रात काटने के लिए एक गुफा के अंदर जाते हैं। मिल्स छोटी लड़की को कहता है सो जाने के लिए और वो अपने आसपास सेंसर्स लगा देता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो यहाँ सेफ है। तभी स्कैनर पर कुछ डिटेक्ट होता है। प्लेनेट के बाहर मीटियोर्स के बीच एक बहुत बड़ा सा पत्थर है जो इसी प्लेनेट के तरफ आ रहा है, लेकिन इस बात को मिल्स ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और सोचता है कि ये कोई मीटियोर शावर होगा। कोआ मिल्स को नेविन के वीडियो टेप्स देती है जिसे देखकर वो थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है अब तुम जाकर सो जाओ। मिल्स वीडियो टेप्स को चलाने लगता है और अपनी बेटी को याद करता है और कोआ भी नेविन के वीडियो को देखकर कंफर्टेबल महसूस करती है और स्माइल करती है। जब मिल्स सो जाता है तो याद करता है उस दिन को जब उसकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। जब वो सो रहे होते हैं तभी आसमान पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तभी उसके सेंसर्स आवाज करने लगते हैं।
मिल्स चेक करता है कि कुआ के मुंह में एक इंसेक्ट है, इसके वजह से उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। मिल्स जल्दी से उस इंसेक्ट को बाहर निकालता है और कुआ की जान बचाता है। तभी उन्हें एक डायनासोर की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही बाहर बिजली चमकती अंधेरे में एक बहुत बड़ा सा डायनासोर नजर आता है। मिल्स उस पर गोली चलाता है और दोनों बचने के लिए गुफा के अंदर एक छोटे से छेद में घुस जाते हैं। पतले रास्तों के जरिए वो और अंदर आ जाते हैं। मिल्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है और एक जगह से वो हवा को महसूस कर पाता है। इसका मतलब यहाँ से रास्ता नजदीक है। वो पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुआ उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है ताकि वो पत्थर तोड़ना जारी रखे, क्योंकि वो बाहर जाकर अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती है। जिस पर मिल्स उसे सच बता देता है कि बाहर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, तुम्हारा यहाँ कोई परिवार नहीं है। लेकिन वो उसके भाषा को समझ नहीं पाती और खुद जाकर पत्थर तोड़ने लगती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। इसके बाद मिल्स अपने बैग से छोटे छोटे बॉम्ब्स निकालता है और पत्थर के अंदर ब्लास्ट करता है। कुआ उस पार चली जाती है लेकिन गुफा धंस जाने के वजह से मिल्स इसी रास्ते फंस जाता है। कुआ जंगल के रास्ते आगे बढ़ती है तो वहीं मिल्स को एहसास होता है कि वो अंदर अकेला नहीं है। मिल्स अंदर पानी देखता है और वहाँ से वो अपने कंप्यूटर से रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तभी एक डायनासोर उस पर हमला करता है, लेकिन आखिरकार किसी तरह वो अपने कंप्यूटर से एक हाई पिच आवाज निकालता है जिससे डायनासोर का ध्यान भटकता है और वो उसे गोली मार देता है। जंगल में कुआ को एक डायनासोर का बहुत बड़ा सा दांत मिलता है जिस पर वो जहरीले बेरीज का रस लगाकर अपने बैग में रख लेती है। अब आखिरकार मिल्स भी गुफा से बाहर निकल चुका है और उस एस्टेरॉयड को प्लेनेट के करीब आते हुए दिखता है। वो उसे अपने कंप्यूटर पर स्कैन करता है और पता चलता है कि इससे प्लेनेट को बहुत नुकसान होने वाला है और उस एस्टेरॉयड से प्लेनेट का टकराव होना पक्का है, जिससे मिल्स घबराने लगता है। वो कुआ को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन कुआ के पीछे छोटे छोटे मांसाहारी डायनासोर्स पड़ जाते हैं। उसकी आवाज सुनकर मिल्स उसकी तरफ भागने लगता है लेकिन वो दलदल में गिर जाता है। तो वहीं कुआ उस छोटे बॉम्ब को यूज करके उस छोटे डायनासोर को मार देती है। मिल्स दलदल के अंदर चला जाता है लेकिन मिल्स के आवाज को सुनकर छोटी लड़की एक बड़े से पेड़ के टहनी को दलदल के अंदर डालकर मिल्स की मदद करती है बाहर आने में, और वो बाहर आते ही छोटी लड़की को गले लगा लेता है और उसकी जान बचाने के लिए वो छोटी लड़की को धन्यवाद कहता है और वो उसे अपने कंप्यूटर में दिखाता है कि एक बड़ा एस्टेरॉयड उनके प्लेनेट के तरफ आ रहा है। रात हो जाती है तब जाकर दोनों पहाड़ के करीब पहुंचते हैं। दोनों मिलकर पहाड़ पर चढ़ते हैं। पहले छोटी लड़की जाती है और ऊपर रस्सी को बांध देती है जिसके सहारे मिल्स ऊपर आता है और उनका जहाज का दूसरा हिस्सा उन्हें मिल जाता है जिसके अंदर एस्केप वेसल है। मिल्स देखता है कि जहाज के सभी सिस्टम काम कर रहे हैं लेकिन कुआ अपने मम्मी पापा को ढूंढ रही है। बाहर आकर वो टूटे हुए क्रायो चेम्बर्स को देखती है। ये देखकर वो रोने लगती है और मिल से जवाब मांगती है कि आखिर हुआ क्या था। वो यकीन नहीं कर पा रही कि उसके मम्मी पापा नहीं रहे। मिल्स उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और उसे कहता है कि जब मैं उसे आखिरी बार मिला तो वो मुझसे नाराज थी और जब मैं वहाँ से निकला तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। वो इस दुनिया को छोड़कर गई तब मैं उसके साथ नहीं था, लेकिन फिलहाल मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन वो मिल्स के इमोशन को फील जरूर कर पाती है और उसे गले लग जाती है। तभी आसमान से एस्टेरॉयड के छोटे छोटे टुकड़े गिरना शुरू हो चुके हैं। जैसे वो अपने एस्केप पॉड में बैठते हैं और लॉन्च करने वाले होते हैं तभी एक बड़ा सा पत्थर उनके जहाज से टकराता है और वो दोनों ही एस्केप पॉड से पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद छोटी लड़की को होश आता है और वो मिल्स को उठाती है। तभी एक बड़ा डायनासोर उनके करीब आ जाता है। मिल्स खुद को चेयर से आजाद करता है और अपना बंदूक उठाता है लेकिन जब शूट करने की बारी आती है तो बंदूक काम नहीं करता, इसीलिए वो जाकर छुप जाता है अपनी जान बचाने के लिए। इसके बाद कुआ सीट से निकलकर नेविन के वीडियोस को चलाती है जिससे सामने एक होलोग्राम बन जाता है जिसे मिल्स देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे लड़ने के लिए हिम्मत मिलता है। डायनासोर नेविन को असली इंसान समझकर खाने की कोशिश करता है पर यह मौका देखकर मिल्स उस डायनासोर को मार देता है और वो दूसरे डायनासोर को भी घायल कर देता है और उस डायनासोर ने एस्केप वेसल को भी बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है लेकिन उस डायनासोर के वजह से एस्केप पॉड सीधा हो गया है और अब वो लॉन्च के लिए तैयार है। वेसल खुद को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ वही बड़ा डायनासोर आता है जो उन्हें गुफा में मिला था। वो मिल्स को खाना चाहता है। ये देखकर मिल्स कुआ को कहता है शिप को लॉन्च करने के लिए। वो डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है और एक जगह पहुंचता है जहां जमीन के अंदर से गर्म पानी बाहर निकल रहे होते हैं लेकिन इतने गर्म पानी से भी डायनासोर का कुछ नहीं होता। लेकिन मिल्स को बचाने के लिए वही छोटी लड़की वहां आती है और जो उसे बड़ा सा दांत मिला था उसे वो उस राक्षस की आंख पर दे मारती है। डायनासोर लड़खड़ाने लगता है क्योंकि उस दांत में जहरीले बेरीज लगे हुए थे और फिर से जमीन के अंदर से गर्म पानी का फुहारा निकलता है। ये इतना गर्म होता है जिससे डायनासोर जलकर मर जाता है। छोटी लड़की ने एक बार फिर से मिल्स की जान बचाई है। असली हीरो तो ये छोटी लड़की है।
अब वो बड़ा एस्ट्रॉयड प्लेनेट से अब दूर नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से अपने एस्केप वेसल की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो इस प्लेनेट से निकलते हैं उसी वक्त वो बड़ा एस्ट्रॉयड प्लेनेट के वायुमंडल में घुस जाता है। जैसे ही एस्केप पॉड स्पेस में पहुंचता है उस वक्त तक वो बड़ा एस्ट्रॉयड प्लेनेट में इतनी तबाही मचाता है कि सारे डायनासोर्स मारे जाते हैं। दोनों की जान बच गई है और दोनों राहत की सांस लेते हैं। मिल्स अपनी बेटी को याद करता है और वो छोटी लड़की मिल्स का हाथ पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और वो एक लोकेशन पर जा रहे हैं जहां उनके लिए एक रेस्क्यू वेसल इंतजार कर रहा होता है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड गिरने के बाद वो फिर से धीरे धीरे खुद को इवॉल्व करने लगा। प्लेनेट की हालत सुधरने लगी। आखिरकार इंसान आते हैं और सभ्यता बस जाती है और पृथ्वी उस समय तक पहुंचती है जहां अभी हम हैं। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई 65 मिलियन ईयर्स अगो मूवी यहीं एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।